Hello students. Today here we are going to initiate chapter number 15 probability. कि आज हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें कि एग्जैक्टली अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले सो चांसेस टू हैपनिंग दैट वी आर कॉलिंग प्रोबेबिलिटी, कि कोई भी चीज़ होने के चांसेस कितने परसेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी। अगर सिंपल एग्जांपल दूँ तो एक कॉइन को हम लोग टॉस करें तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी, 50%, है ना। यानी कोई भी चीज़ हुए, कोई भी इवेंट होती है तो उसके होने के चांसेस कितने हैं, यानी चांसेस टू हैपनिंग दैट वी कॉल प्रोबेबिलिटी, है ना। अगर हम लोग अभी बात करें फॉर्मूला, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी ऑफ ई इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कि पी ऑफ ई यानी एनी इवेंट, सो पी ऑफ इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इट कैन नेवर बी मोर देन 1, ना ही कभी वो एक से ज़्यादा आएगी। अगर हम लोग कंडीशन देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई इट इज़ ऑलवेज बिटवीन द 0 and 1, या तो 0 भी आ सकती है 1 भी आ सकती है, या तो 0 और 1 के बीच में आएगी। मीन दैट कि 0 लेस देन और इक्वल टू दी पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू दी 1, है ना। इफ पी ऑफ इज इक्वल टू दी 0, अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। एंड इफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1, कि अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आती है तो उसको हम लोग बोलेंगे श्योर या तो सर्टेन इवेंट। अब हम लोग बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट, कि इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है। तो कोई भी इवेंट होने के चांसेस और ना होने के चांसेस इक्वल है, यानी 50% होने के चांसेस हैं और 50% नहीं होने के चांसेस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसा एग्जांपल दूँ तो आगे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%, और हेड नहीं आने की यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 50%। यानी कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी 50% और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 50%, यानी येस और नो दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% आती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट, है ना। अब बात करते हैं नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। इट इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द इक्वली लाइकली इवेंट, कि कोई भी चीज़ होने की प्रोबेबिलिटी और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये 50% नहीं है, यानी इक्वल नहीं है। या तो होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री इवेंट यानी प्राइमरी इवेंट। सो क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट, सो एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। यानी कि जो इवेंट में एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक आउटकम, एक ही रिजल्ट आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। एंड अ सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज अ 1, कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो क्या आएगा, 1, है ना। या तो जो इवेंट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है जिसका मिनिमम एक आउटकम मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द एलिमेंट्री इवेंट। कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सो द इवेंट नॉट इवेंट ए इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट, या तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कि इवेंट नहीं होने के चांसेस, इवेंट नॉट ए, है ना, दैट वी आर कॉलिंग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को करें तो इट इज़ डिनोटेड बाय ए बार, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ elementary event, sum of the probability of elementary event and a complementary event is always 1, यानी p of a plus p of a bar is equal to the 1। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 15.1। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू द डैश. सो हमको पता है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज 1. सो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल टू दी 1. सो आंसर क्या आएगा 1 कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज 1. सेकेंड, the probability of an event that can not happen is dash and such an event is called dash. कि जिसकी probability, कोई भी इवेंट की probability happen नहीं है यानी नहीं हो सकती, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी उसकी probability कितनी होगी 0. और वो इवेंट को क्या बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, कि जो इवेंट में probability 0 आती है उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. नंबर थर्ड कि द probability of an event that is certain to happen is dash and such an event is called dash. कि जो भी इवेंट होती है उसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1, कि जो भी इवेंट हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1 और उसको हम लोग क्या बोलेंगे श्योर या तो सर्टेन इवेंट. नंबर 4 कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश. तो जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट है उस सबकी प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करें तो क्या आएगा 1. अब फिफ्थ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डैश एंड लेस देन और इक्वल टू द डैश. सो हमको पता है कि 0 लेस देन और इक्वल टू द पी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू द 1 है ना. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द 0 एंड लेस देन और इक्वल टू द 1. Now question number 2, which of the given experiment have a equally likely outcome. कि नीचे में से कितने इवेंट है जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स आते हैं, जो हमने अभी आगे देखा कि इक्वली लाइकली आउटकम्स किसे बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स इवेंट किसे बोलेंगे. तो जो इवेंट में इवेंट होने के चांसेस और ना होने के चांसेस दोनों इक्वल है, होने के चांसेस 50% और ना होने के चांसेस भी 50%, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स. अभी पहली क्वेश्चन नंबर 1 देखें. सो अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट. कि अगर एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये क्या है इक्वली लाइकली इवेंट यानी इक्वली लाइकली आउटकम और नॉट. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड है, कार की कंडीशन पे डिपेंड है. कि कार की कंडीशन नॉर्मल है तो कार स्टार्ट होगी, और अगर कार कोई फॉल्टी कंडीशन में यानी फॉल्ट है कोई कार में तो कार स्टार्ट ना भी हो. और यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि कार नॉर्मल है यानी रनिंग कंडीशन में या तो फॉल्टी कंडीशन में है ना. तो ये क्या आएगा नॉट इक्वली आउटकम्स. यानी हमने देखा कि द गिवन एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव अ इक्वली लाइकली आउटकम. व्हाई? बिकॉज द कंडीशन ऑफ द कार इज नॉट मेंशन. इफ कार इज अ रनिंग कंडीशन सो इट विल मे बी स्टार्ट रेडीली है ना, बट इफ इट इज इन फॉल्टी कंडीशन इट मे नॉट बी स्टार्ट. अगर वो फॉल्टी कंडीशन में तो स्टार्ट ना भी हो और रनिंग कंडीशन में तो स्टार्ट हो जाएगी, ये मेंशन नहीं किया है इसलिए क्या आएगी नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी और ही शूट्स और मिस द शॉट. कि अगर कोई प्लेयर बास्केटबॉल को अटेम्प्ट करता है, शूट करता है, तो कितने % चांसेस है कि वो मिस होगा या तो शूट होएगा. तो अभी सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये भी क्या हुआ डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम. क्यों? तो सबसे पहले तो अगर देखें कि शूटर अगर वो एक्सपीरियंस शूटर है और मास्टर है उसका तो कंपल्सरी यानी 100% वो शूट करेगा. और अगर वो अनएक्सपीरियंस पर्सन है कि जो भी सीख रहा है तो उसको नहीं आता तो मे बी उससे ना भी हो है ना. और ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इट इज डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. क्वेश्चन नंबर 3 कि ट्रायल इज अ मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज अ राइट और रॉन्ग. यस, कि अगर ट्रायल करें कि आंसर राइट आएगा या रॉन्ग आएगा, तो ये अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन में क्या होता है 50% चांसेस है कि राइट आएगा, 50% चांसेस है रॉन्ग आएगा. तो या तो ट्रू या तो रॉन्ग, ये तो आने ही वाला है. तो ये जो कंडीशन हुई ये क्या हुई
इक्वली लाइकली आउटकम, कि होने के चांसेस भी 50% है और नहीं होने के चांसेस भी क्या है 50%। क्वेश्चन नंबर 4 कि बेबी इज अ बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, कि अगर कोई एक बेबी बॉर्न होता है तो बॉय है या गर्ल, तो ये क्या होगा लाइकली आउटकम और नॉट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा इक्वली लाइकली इवेंट, है ना। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बात करें तो बेबी बॉर्न होगा तो बेबी बॉय है वो आने के चांसेस कितने हैं 50%, और बेबी गर्ल आने के चांसेस भी कितने हैं 50%, या तो बॉय आएगा या तो गर्ल आएगा, है ना। तो ये क्या हुआ होने के और नहीं होने के चांसेस 50-50% है, इक्वल है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, why is the tossing a coin considered to be a fair way to deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? Yes. So यहाँ पे बताया गया है कि फुटबॉल गेम में हम लोग टॉस से डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम सबसे पहले बॉल करेगी, है ना, यानी बॉल पास करेगी। तो ये कितना फेयर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि गेम स्टार्ट होने से पहले टॉसिंग होता है, तो कॉइन अगर हम लोग टॉस करें तो आउटकम हेड आए या तो टेल आए, दोनों आने के चांसेस कितने हैं 50-50%, यानी ये क्या हुई इक्वली लाइकली आउटकम, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि या तो वो कोई भी टीम टॉस जीत सकती है और पहले बॉल पास करने का चांसेस ले सकती है ना। तो ये इट इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, इट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। सो वो क्या आएगा वो चांसेस नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि it is a fair chance to both the team to get a ball of the beginning of a football game, है ना। Question number 4, which of the following cannot be the probability of an event, कि नीचे के ऑप्शन में से कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो अगर हम लोगों ने आगे कंडीशन देखी कि प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इट इज़ ऑलवेज बिटवीन दी 0 and 1, ऑल्सो इंक्लूडेड दी 0 and 1, है ना। So 0 लेस देन और इक्वल टू दी P of E लेस देन और इक्वल टू दी 1। अगर हम लोग देखें 2/3 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी राइट है। -1.5 हमने आगे भी देखा था कि कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी, है ना। 50% भी आ सकती है, 0.7% भी आ सकता है, बट नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है कि -1.5 कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट। Now question number 5, if P of E probability of any event is 0.05, now what is the probability of an event not E? So हमको पता है कि sum of the probability of an event and probability of not an event is 1. So P of E plus P of E bar is equal to the 1. P of E दिया हुआ है 0.05, P of E बार फाइंड आउट करना है तो आपको सब्जेक्ट बनाना है। P of E उस तरफ गया, सो P of E बार इज इक्वल टू दी 1 माइनस P of E। P of E की जगह रखेंगे 0.05, 1 माइनस 0.05 यानी आएगा 0.95। सो P of नॉट E इज इक्वल टू दी 0.95, है ना, कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने के चांसेस कितने हैं 0.95। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट E इज 0.95। अब हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 6 कि अ बैग कंटेन अ लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एंड अ सेकेंड लेमन फ्लेवर कैंडी। यानी एक बैग में खाली लेमन फ्लेवर कैंडीज है ना। मालिनी अगर एक कैंडी निकालती है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आएगी। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पता है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी अंदर है ही नहीं, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी आएगी सी टेक्स आउट एनी वन कैंडी एंड इट इज़ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज़ 0, यानी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0, और लेमन फ्लेवर कैंडी आए उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1। क्यों 1? क्योंकि अगर कोई भी एक कैंडी निकाले तो लेमन कैंडी तो आने वाली है ना। सो लेमन फ्लेवर कैंडी आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो हम लोग ने ये देखा, अभी उसको एग्जैक्टली फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट द बैग कंटेन एन कैंडीज, यानी बैग में एन कैंडीज है। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हुए एन कैंडीज। अभी अगर हम लोग पहले देखें कि इवेंट ए की ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आए तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट द इवेंट ए बी एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज टेकन आउट, कि इवेंट ए है कि जिसमें ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आएगी बार।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं, एन, यानी एन कैंडी यानी एक कैंडी आएगी। अगर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की विच टेकन आउट इज ओनली ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी आए उतनी प्रोबेबिलिटी, उसने आउटकम कितने हैं, ज़ीरो। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू दी ज़ीरो अपॉन एन, तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अगर हम लोग यहाँ पे करें सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू दी ज़ीरो अपॉन एन, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ज़ीरो। सेकेंड की हम लोग बात करें तो सेकेंड में फाइंड आउट करना है कि लेमन फ्लेवर कैंडीज टेकन आउट है ना, तो हम लोग अज्यूम करेंगे सबसे पहले कि लेट द एनी इवेंट बी अ लेमन फ्लेवर कैंडीज टेकन आउट। अभी नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी कितनी आएगी, एन, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, एन, और पॉसिबल आउटकम है एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट में फॉर्मूला रखेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, दोनों एन एन है, एन एन कट हो गया, तो आंसर क्या आया, 1। अब हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 7 कि इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, कि अगर ग्रुप में 3 स्टूडेंट है उसमें 2 स्टूडेंट्स की बर्थडे सेम दिन पे नहीं आती, उतने चांसेस कितने हैं, 0.992। तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, कि दोनों सेम दिन पे आए, उतनी प्रोबेबिलिटी कितनी। तो आपको नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे इज 0.992, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जीरो, पी ऑफ ए बार क्या दिया हुआ है, 0.992, और आपको फाइंड करना है पी ऑफ ए यानी एलिमेंट्री इवेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करें कि लेट द एनी इवेंट ए बी द 2 स्टूडेंट्स हैव अ सेम बर्थडे, है ना, कि कोई इवेंट है कि जिसमें 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम दिन पे आता है, यानी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग अ सेम बर्थडे इट इज़ 0.992, यानी पी ऑफ ए बार क्या हुआ, 0.992। हमारे पास फॉर्मूला थी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू दी 1, यानी द सम ऑफ द एलिमेंट्री एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज 1। पी ऑफ ए बार दिया हुआ है 0.992, पी ऑफ ए को सब्जेक्ट बनाया है, उस तरफ गया तो 1 माइनस 0.992, यानी आंसर आएगा 0.008, है ना। So thus the probability that the students have the same birthday it is 0.008. Thank you.